अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बैठी हुई हूँ अजीब व गरीब अंदाज में। आज का टॉपिक भी जो है ना वो ज़रा ऐसा ही है और अजीब व गरीब नहीं है, टॉपिक तो बहुत दिल को छूने वाला है। लेकिन बस दिल चाह रहा है आपसे ऐसी बात की जाए आज। मुझे ना वो वीलॉग टाइप की फ़ीलिंग आ रही है। एक बहुत ही डिज़ाइंड प्लान्ड वीडियो की फीलिंग नहीं आ रही और ना मैं इस तरह की वीडियो बनाना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग की लाइफ में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे नाना दादा दादी नानाबू नानी क्या अहमियत रखते हैं। जो अहमियत हमारी लाइफ में वो लोग रखते हैं या कोई भी बुज़ुर्ग अगर हमारे घर में है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही एक सेपरेटेड फैमिली में रहने लग गए, न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए हैं, तो हम इन चीज़ों को अपने बच्चों को इनकी अहमियत नहीं बता पाते। लेकिन अगर ये सब हमारे साथ होते तो हमारे बच्चे एक अलग ही माहौल में पलते हैं, उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। और क्योंकि हम जिस तरीके से उन रिलेशनशिप्स के साथ निभा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, वो हमारे बच्चे देखते हैं और वो सीखते हैं उससे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से किस तरह बात करते हैं, किस तरीके से उनको सर्व करते हैं और चीज़ें किस तरह से रिलेट करते हैं या हंसी मजाक कैसे करते हैं या अपनी बात को कैसे शेयर करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम जितना अलग अलग रहने लग गए हैं, ये वाला रिवाज तो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिर्फ हम सिखा रहे होते हैं, सिर्फ हम। और हम बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि हम पैदाइशी तो पेरेंट नहीं है ना, वो कहते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स की जो है वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है, लर्निंग होती है, वो उनका एक्सपीरियंस होता है। वो बात सही है, मैं इस बात को मानती हूँ और इस बात को हमें मानना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस उनका जैसा भी हो, सही है गलत है जो भी है एक्सपीरियंस। मेरी नानी ना मेरी नानी बहुत दुआएं देती थी। उस वक्त मैं छोटी थी। फिर उनके पास ना बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह की दी हुई सलाहियतें थी। एक्चुअली हर बुज़ुर्ग के पास होती होंगी और मुझे घर में बड़े बुज़ुर्ग बहुत पसंद हैं। वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि घर में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। उनसे हम इतना कुछ सीखते हैं और हम अपने बच्चों को इतना कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ सीखते हैं हमारे बच्चे उनसे कि वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, तो वो ऐसा होता था कि मेरी नानी ना चलते फिरते दुआएं देती थी हमें। कोई पानी पिला दिया उनको, कुछ उनको हंसा दिया, कोई बात कर दी, थोड़ा सा दबा दिया उनको, तो ना वो दुआ दे दिया करती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी दोस्तें भी जो आती थी ना उनको भी दुआ दिया करती थी, या मेरे साथ जो भी कोई लिंक था मेरे भाई को, वो ओपनली दुआ देती थी। अब मैं सुनती हूँ लोगों से कि हमें हमारे बच्चों को ओपनली दुआ देनी चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हमारे बच्चों के जहन में एक पॉजिटिव वाइब जा रही होती है, हमारी दी हुई पॉजिटिव वाइब। हम उन्हें गुस्सा तो बहुत कर देते हैं, डांट देते हैं, ये कर लो वो कर लो, दिन रात ये करते हैं, लेकिन हम कभी उनके मुंह पे बुलंद आवाज़ में उनको दुआएं नहीं देते या दे नहीं पाते। कुछ झिझक है, क्या है, किस बात की झिझक है नहीं पता मुझे, लेकिन ये करना चाहिए। ओपनली दुआएं देनी चाहिए अपने बच्चों को। जब वो मुझे वो दुआ देती थी ना, तो वो एक अजीब सा जहन में ना सेटिस्फेक्शन आता था कि इन्होंने मुझे ये दुआ दी है, तो एक वो कहते हैं ना यकीन वाली कैफियत कि ये दुआ कबूल हो जाएगी। और वो दुआ कबूल भी होती थी। और अमूमन वो दुआ देती थी कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करें और जो तुम चाहती हो वो हो जाए, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, इस तरह की दुआएं। और ये दुआएं लिटरली इतनी प्यारी लगती हैं ना कि फिर आपका जो यकीन होता है ना इन दुआओं पे, वो बहुत बहुत प्योर होता रहता है। और आई एम सॉरी, दुआ की बड़ी अहमियत है। तो अपने बच्चों को ना दुआएं ज़रूर दिया करें। और आप जिस तरीके से अपने बुज़ुर्गों से बात करते हैं वो आपके बच्चे देखते हैं, सीखते हैं आपसे। तो कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों से अच्छे से बात करें, गुस्सा ना करें। गुस्सा जो है ना, गुस्सा वैसे भी नहीं करना चाहिए, बच्चों पे नहीं करना चाहिए, तो बड़ों पे क्यों करना है गुस्सा हमने, है ना। पहली चीज़ ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसे बात करते हैं। दूसरी चीज़ हमने अपने ही बड़ों से सीखी कि हमें अपने बच्चों को ओपनली दुआएं देनी चाहिए। और तीसरी चीज़, बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं ना तो वो कुछ ऐसा नहीं देखते कि मैं इसके पास जाके बैठूंगी, ये मुझे वक्त देगा नहीं देगा। वो बैठते हैं, वो सुनते हैं, गौर से सुनते हैं और वो
जो है ना चलते फिरते आपकी फीलिंग्स को, ये जो मैं एक बात कह रही थी कि अच्छे रिलेशनशिप में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप सुने, वक्त दें अपना। आप वक्त देंगे इसका मतलब है कि आप आके बैठ गए हैं, वक्त देना शुरू किया आपने। और दूसरी चीज़ ये कि एक्टिव लिसनिंग। तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे ना, मेरी जो नानी होती थी, वो बैठ के ना बहुत ही एक्टिवली सुनती थी मेरी बातें। मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है ये। और ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सबके ग्रैंड पेरेंट्स इसी तरह बैठते हैं, वो सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे। और जब मैं उनके पास से गुजरती थी या इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी, वेन एवर आई वॉज फीलिंग डाउन, तो वो मुझसे सवाल करती थी की होया है, की गल है, क्यों परेशान है, परेशान पे दिखनी है, की गल हो गई। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। जब आप किसी के पास बैठना शुरू करते हैं, आपको उनकी फीलिंग्स के साथ साथ जो है ना, आप उनको देख के जो फील कर रहे होते हैं, वो आपको महसूस हो रहा होता है कि शायद वो अब उदास है, शायद वो अब खुश है, या वो किसी चीज़ से गुजर रहा है जो उसका मूड ठीक नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम योर टाइम। क्योंकि वक्त एक ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रीशियस चीज़ है जो वापस नहीं आती। लोग आजकल आते हैं जी, चीज़ें ले आए, दे दी, बहुत इस तरह कर लिया, फलानी चीज़ दे दी, ईद त्यौहार पे चीज़ें दे दी। लेकिन अगर आप किसी को वक्त नहीं दे सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकते ना, तो आपकी उन चीज़ों का भी कोई मोल नहीं रहता। वो अलग बात है जिसको आपने दिया हो, वो आपकी चीज़ों को अनमोल करके रखता हो और अनमोल करके देता हो, दिखाता हो अपने घर में कि ये मुझे उसने दिया था, या ये मुझे उसने दिया था, ये इस तरह दिया था, वो भी एक अलग बात है। लेकिन आप अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड किया करें। अगर आपके पास बुज़ुर्ग नहीं है, आपके घर में नहीं है, आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, या आप अपने किसी भी घर में बुज़ुर्ग के साथ नहीं रहते हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिलता है ना किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठने का, तो आप ज़रूर बैठें। आप बताइएगा, आपका घर में ऐसा कौन सा बुज़ुर्ग है जो आपके साथ रहता है, या आप किससे बात ज़्यादा करते हैं, और कोई ऐसी याद जो आपकी किसी बुज़ुर्ग के साथ गुजरी हो, चाहे वो आपकी सास थी, ससुर थे, आपके अब्बू अम्मी, या उनके पेरेंट्स, मीन्स आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी। और हाँ, इन दी एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा रिलेशन मेरे सास ससुर से भी बहुत अच्छा था। दुआएं वो भी देते थे मुझे बेतहाशा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत मज़ा आता था अपने बड़ों बूढ़ों के साथ बैठने में और उनसे मशवरे लेने में। इनफैक्ट मशवरे भी मैं बहुत लेती थी बात करने बैठती थी तो मज़ा ही आता था। टीवी देखते थे हम साथ में, और मुझे बहुत टाइम याद आता है अपना ये वाला, क्योंकि उस वक्त ना एक होता है हम अकेले होते हैं। इस न्यूक्लियर फैमिली में कहते हैं कि हम अकेले, लोनली, एक्चुअली ये सारी वजूहात हैं जो हम बहुत लोनली, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम अपने बड़ों के साथ ही नहीं रहते ना, हम अपने बड़ों से भाग रहे हैं, भागना है, बस भागना है हमें। क्यों तंग करते हैं, ये करते हैं, पानी मांगते हैं। उनकी एक उम्र आ गई, जिस तरह एक छोटे बच्चे को केयर दी जाती है वैसे एक बुज़ुर्ग की केयर की जाती है। तो जो केयर आप करके दिखा रहे हैं, आगे आपके बच्चे वो केयर करेंगे आपकी, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है आपसे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप में चालाकी नहीं है और आप चालाकी नहीं कर पाते, आपके बच्चे भी कभी चालाकी नहीं सीख पाएंगे। और मुझे लगता है चालाकी क्या ही ऐसी तोप चीज़ है जिसको सीखना ज़रूरी है। बी स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, कि आपको दुनिया में चलना आना चाहिए। दुनिया को खाने से बेहतर है कि दुनिया में चलना आना चाहिए। आपको सही को सही से फॉलो करना आना चाहिए और गलत को गलत कहना आना चाहिए। ये भी हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने सिखाया है। और यही चीज़ें अगर हम अपने बच्चों में सिखाते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं आजकल के लिए, मुझे फ़ील होता है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आजकल के बच्चों के सवालात बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। वो जो पूछते हैं ना, और पूछना शुरू करते हैं, एंड इट नेवर गेट एंड्स, ख़त्म ही नहीं होता। तो उनके सवालात को भी जवाब देने कि क्या है क्या नहीं। और पता है क्या, हमारी तो नानी दे दिया करती थी, और अब बच्चों के पास जो है वो वाली फैसिलिटी है नहीं कि वो उनके नाना दादी बैठ के उनको जवाब दें। डिफरेंट हो गया है सब कुछ, कुछ के पास है नहीं, और जिनके पास हैं वो मुझे नहीं पता वो साथ रखते हैं या साथ रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन दीज ऑल रिलेशनशिप्स मैटर्स। अपने रिश्तों को ऐसे मत खोएं, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे बहुत सीख मिलती है। आप बताएं, मैं बीच में छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ बातों को, तो आप बताइए, क्योंकि ये पूरी कोई प्लान नहीं थी वीडियो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैं इसलिए ना थोड़ा सेंटी भी हो गई।
तो आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किसके साथ है, और कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी बात जिससे आपने सीखा हो अपने बुज़ुर्गों से, ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।